नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम भगवान के सामने हाथ जोड़ें, मंदिर में या घर के अंदर मंदिर में, हमारे हाथ किस अवस्था में होने चाहिए। बहुत से लोग नहीं जानते कि भगवान को प्रणाम करते समय हमारे हाथ कैसे होने चाहिए, किस अवस्था में होने चाहिए, हाथ कैसे जुड़े हुए होने चाहिए। इस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक सही तथ्य मालूम चलेगा। सबसे पहले जानिए कि मंदिर में भगवान को प्रणाम करने का उद्देश्य क्या होता है। भगवान दिव्य चेतना है और संपूर्ण ब्रह्मांड में उनका विस्तार है। ब्रह्मांड में हर जगह जहाँ हम कल्पना कर सकते हैं वहाँ पर भी, और जहाँ की हम कल्पना नहीं कर सकते वहाँ पर भी इसी शुद्ध और दिव्य चेतना का विस्तार फैला हुआ है। इसलिए मान लेना सबसे ज़रूरी है कि मंदिर में हम भगवान के सामने उसी दिव्य चेतना से आशीर्वाद लेने जाते हैं। ऐसा करने का कारण यह है कि हमारे धर्म में, सनातन में, भगवान को प्रणाम करने का सिखाया ही इसलिए गया है कि हम दिव्य चेतना को अपने अंदर उतार सकें। तो आपको प्रणाम करने का उद्देश्य तो मालूम चल गया। अब जानते हैं कि भगवान के सामने जब हम खड़े हों तो हमें कैसे खड़ा होना चाहिए और हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए, और जो बताया जा रहा है वैसा ही क्यों करना चाहिए वह भी आपको कारण यहाँ समझ में आएगा। अब आप सामने चित्र में देखिए, जब हम भगवान को प्रणाम करें तो ध्यान में रखने की बात है कि हाथों के दोनों अंगूठे मिले हुए हों और वे दोनों अंगूठे आँखों के ऊपर की दोनों भौहों के बीच में हमारे माथे को छूते हुए हों, और चारों उंगलियां आपस में मिली हुई हों, तो ये 8 उंगलियां हो गई, और वह ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर हो, यानी ऊपर की ओर हो, सामने की तरफ नहीं हो, भगवान की तरफ नहीं हो, आकाश की तरफ हो। विशेष ध्यान रखना यह है कि जब हम झुककर प्रणाम करते हैं तो चारों उंगलियां सामने भगवान की तरफ हो जाती हैं। ऐसा करना गलत है। चारों उंगलियां मिली हुई हों तो इस तरह से 8 उंगलियों का संपर्क बन गया और वे 8 उंगलियां आकाश की तरफ हों। अब जानते हैं कि यह तरीका ही सही क्यों है। आपने तरीका तो जान लिया, अब यह सही क्यों है। कारण यह है कि मानव का शरीर विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संचारित करता है। मानव या अन्य जीव या फिर पौधे, इनकी सभी कोशिकाएं अपने अंदर ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम की करेंसी को उत्पन्न करती है। ये ATP ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे बाजार में रुपया, डॉलर ये खरीदने और बेचने में काम आता है। यह ATP मानव शरीर की बात कर रहे हैं हम, इसलिए मानव शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में केमिकल्स का लेन देन और रिएक्शन को चलाने और बंद करने में सहायक होती है। इस ATP के बिना कोई भी जीव या कोई भी पौधा क्रिया नहीं कर पाता। सभी कोशिकाएं विद्युत ऊर्जा के द्वारा अपना अपना कार्य करती हैं। जब चारों उंगलियां ऊपर की दिशा में होंगी तो इसी ऊर्जा के सहारे चैतन्य प्रवाह को आकर्षित करती हैं, और यह चैतन्य प्रवाह कोई दूसरी चीज नहीं, वही सार्वभौमिक चेतना है जिसे परमात्मा कहा जाता है। भगवान को प्रणाम करते समय हमारी चारों मिली हुई अंगुलियां आकाश या ऐसे कहिए कि ब्रह्मांड से चेतना को आकर्षित कर रही होती हैं, और जब ब्रह्मांड से ऊर्जा या चेतना आकर्षित होकर उंगलियों के सहारे अंगूठे के माध्यम से दोनों भौहों के बीच में जाती है तो वहाँ आज्ञा चक्र होता है, यानी तीसरी आँख भी इसे कहा जाता है, वह स्थित होता है। यह आज्ञा चक्र मानव में संचारित हो रही ऊर्जा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह भौहों के बीच माथे के केंद्र में स्थित रहता है और इसे मन और बुद्धि का संगम स्थल भी माना जाता है। जब मानव का आज्ञा चक्र इस प्रकार से ऊर्जा अंगुली के सहारे अंगूठे से पास होकर के आज्ञा चक्र में जाती है तो वह सक्रिय हो जाता है, और आज्ञा चक्र जब सक्रिय हो जाता है तो मानसिक क्षमता का विकास होता है, मानसिक शांति आती है, एकाग्रता बढ़ती है, अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है, और यही सब कुछ मंदिर जाने से मिलता है। हम मंदिर भगवान के सामने मानसिक शांति, अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमता का विकास करने ही जाते हैं। जब इतना मिल जाता है उसके बाद ही जीवन को जीने का आनंद मिलता है। सनातन सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जीवन जिस दिनचर्या के साथ जिया जाता है वैसा ही हमें भाग्य प्राप्त होता है। भाग्य कुछ और नहीं बल्कि आज के जीवन का प्रभाव आने वाले कल के जीवन पर कैसा आएगा वही भाग्य है। तो इस प्रकार से आपने जाना
कि जब भी हम मंदिर के अंदर भगवान के सामने खड़े होकर के प्रणाम करें तो दोनों हाथों की चारों उंगलियां आपस में मिली हुई हों और दोनों हाथ आपस में मिलने से 8 उंगलियों का एक संग्रह बन जाएगा और दोनों हाथों के अंगूठे मिले हुए हों और वे अंगूठे दोनों बाहों के बीच में टच कर रहे हों और उंगलियां आकाश की तरफ हो। इस तरह से हमको दिव्य चेतना का अंश प्राप्त होता है। आप एक बार करके देखिएगा। जब आपको ऐसा करने की आदत नहीं है तो कुछ दिन आपका मन ऐसा करने से स्थिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके आज्ञा चक्र को वह ऊर्जा मिल रही है जिस ऊर्जा को झेलने की आपकी आज्ञा चक्र को अभी तक आदत नहीं है। इसके पीछे वैज्ञानिकता है, क्योंकि ये सनातन सिद्धांत है। सनातन सिद्धांत ऐसे ही किसी ने उठ करके नहीं बना दिए हैं। आपने ये वीडियो सुना है, अगर आपको इसमें दिया गया ज्ञान अच्छा लगा है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से अवश्य शेयर कीजिए। और वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में आपने जो अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।